तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4। तो ये एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हमारे पास तीन प्रॉपर्टी हैं, वो रिजल्ट डायरेक्ट रिजल्ट हैं, वो हमें याद होने चाहिए। उन्हीं के बेस के ऊपर ये एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। एंड सेकंड इज सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा है, ये इक्वल हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। एंड थर्ड इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये इक्वल हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए, इन्हीं का डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 8.4 में। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एक्सप्रेस द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉस ऑफ ए एंड टेन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ऑफ ए। तो कॉट ए के रूप में हमें इनको एक्सप्रेस करना है, इन सभी की वैल्यू कॉट थीटा के अंदर हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। मान लीजिए एक्यूट एंगल ए है, तो ये ए पॉइंट हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सी। ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जो बी के ऊपर क्या है, राइट एंगल है। और एक्यूट एंगल थीटा हमारा कहाँ पे है, ए के ऊपर है। अब साइन है, कोस है, टेन है, इन सभी की वैल्यू कॉट थीटा के हमें कॉट थीटा के रूप में हमें लेनी है। अब ये एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब हम कोट थीटा की वैल्यू इसके अंदर निकालें इन ट्राइंगल के अंदर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोट ऑफ ए होगा। और जो कोट होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पे क्या है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी। ये कोट ए की वैल्यू हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इसको, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास बी सी इंटू में कोट ऑफ ए। लेट बी सी इक्वल टू एक्स, बी सी को हम मान लेंगे एक्स, तो ये हो जाएगी हमारे पास एक्स। देन ए बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा हमारे पास एक्स इंटू में कोट ऑफ ए। ए बी ये है, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स इंटू में कोट ऑफ ए। ये वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू आपके पास है। ए सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वी हैव ए सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी मीन्स एक्स स्क्वायर एंड ए बी मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू में कॉट स्क्वायर ए। सो टेकिंग कॉमन एक्स स्क्वायर एज वी गेट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू ए सी स्क्वायर एंड ए सी इज एक्स इंटू स्क्वायर रूट के अंदर है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक्स इंटू रूट के अंदर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। नाउ ऑल द थ्री साइड ऑफ द ट्राइंगल आर फाइंड आउट, देन वी कैन यूज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। देन साइन ए इक्वल टू साइन ए हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन में ए सी। बी सी की वैल्यू एक्स है, ए सी की वैल्यू क्या है एक्स इंटू में 1 प्लस में रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये साइन ए हो जाएगा। टेन ऑफ ए निकालना हो तो टेन ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, तो टेन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास बी सी अपॉन में ए बी। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन में एक्स इंटू में कॉट ऑफ ए। एक्स से एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 बाई कॉट ऑफ ए। इसी प्रकार कॉस की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, कॉस ऑफ ए की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ कॉट ऑफ ए। ये कॉट ए के रूप में हम निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, राइट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ए इन टर्म ऑफ सेक थीटा। इन टर्म ऑफ सेक थीटा, तो सीकेंट ए के अंदर हमने वैल्यू निकालनी है। तो सीकेंट ए के अंदर कैसे निकालें, सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ भी हमारे पास
कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ले ली, मान लीजिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हमारे पास एंगल बी के ऊपर राइट एंगल है, तो एक्यूट एंगल थीटा है वो हमें ए के ऊपर लेना है, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी सीकेंट ऑफ ए। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी वैल्यू ऑफ सीकेंट ए इज, सीकेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है, और बेस क्या है यहाँ पे, ए बी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंट ऑफ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी ए बी इंटू सेक ऑफ ए, लेट ए बी इक्वल टू एक्स, ए बी की वैल्यू हमने मान ली एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स, और ए सी हो जाएगा हमारे पास एक्स इंटू में सीकेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू सीकेंट ऑफ ए। देन बी सी स्क्वेयर इज, बी सी स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए सी स्क्वेयर माइनस में ए बी स्क्वेयर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो इट इज़ इक्वल टू एक्स इंटू में सीकेंट ऑफ ए का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस में एक्स स्क्वेयर, दिस इज बी सी स्क्वेयर, एंड बी सी इज टेकिंग एक्स एज बाहर एंड स्क्वेयर रूट एज एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस में 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स इंटू सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1। अब ये ट्राइंगल के तीनों साइड हमारे पास आ चुकी हैं, अब हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन ऑफ ए की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा हमारे पास बी सी अपॉन में ए सी, और बी सी की वैल्यू है एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वायर रूट के अंदर है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1 अपॉन एक्स इंटू में सीकेंट ऑफ ए, एक्स से एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1 अपॉन सीकेंट ऑफ ए। इसी प्रकार कॉस ऑफ ए की वैल्यू हम निकाले हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कॉस ऑफ ए हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी, और ए बी क्या है एक्स है, और ये हो जाएगा एक्स इंटू में सीकेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1 बाई सीकेंट ऑफ ए। सिमिलरली ऑल दीज वैल्यू आर वी कैन फाइंड आउट। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो यहाँ पे ऊपर दोनों टर्म में साइन के अंदर है, नीचे दोनों कॉस के अंदर है, तो इनको हम कॉस और साइन दोनों में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63। अब इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के अंदर तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 में से हम क्या घटाएं कि 27 हमारी वैल्यू आ जाए, तो ये हो जाएगा 63, और नीचे है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 73 वैल्यू आ जाए, तो ये 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 63। अब साइन 90 माइनस में थीटा है, तो ये कॉस के अंदर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63, और ये है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा है, तो ये साइन में हमारे पास चेंज हो जाएगा साइन 17। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट थी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू यदि सेम है और एक साइन स्क्वायर के अंदर टर्म है, एक कॉस स्क्वायर के अंदर है, दोनों का एडिशन है, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 1 विच इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज 9 इंटू में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 9 इंटू में 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए। अब सेकेंड और 10 के अंदर आइडेंटिटी थी हमारे पास, वो आइडेंटिटी थी 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए है, ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए। अब इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल।
तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो 9 इंटू में 1 इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सेकंड पार्ट है 1 प्लस में tan ऑफ थीटा प्लस सीकेंट ऑफ थीटा, और इनटू में है 1 प्लस में कोट ऑफ थीटा माइनस कोसिकेंट ऑफ थीटा। अब ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे साइन भी है, टेन भी है, कोट भी है। सिंपल इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस में जो टेन थीटा होता है ये क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस ऑफ थीटा, और कॉसेक होता है ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कोट क्या होता है, तो ये हो जाएगा टेन का रेसिप्रोकल कोस अपॉन में साइन थीटा, माइनस में कोसिकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो 1 बाई साइन थीटा। टेकिंग एलसीएम एज कॉस थीटा वी गेट कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 1। दिस इज टर्म फर्स्ट, एंड टेकिंग एलसीएम एज साइन थीटा वी गेट साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस 1। This is term second. Now this is A and this is B. So we have the identity A plus B into A minus B, which is equal to cos theta plus में sin theta A square minus B square minus 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन sin theta as it is cos theta as it is। स्क्वायर खोल लेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू में साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस में 1 अपॉन हो जाएगा साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू में साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस साइन से साइन, सो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट। इसी प्रकार इसके बाकी 2 पार्ट हैं वो भी हम कर लेंगे, कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। प्रूव डेट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है, प्रूव डेट कोसिकेंट थीटा माइनस कोट ऑफ थीटा और इसका होल स्क्वायर है वो प्रूव करना है हमें। 1 माइनस में कोस ऑफ थीटा 1 प्लस में कोस ऑफ थीटा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आइडेंटिटी हमारे पास किस में है, कोसिकेंट और कोट थीटा में है, और जो राइट हैंड आइडेंटिटी है वो है हमारे पास कोस थीटा के अंदर। तो सभी वैल्यू को हम कोस थीटा के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS हम लेंगे, तो ये जो कोसिकेंट है ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा कोस अपॉन में साइन, कोस अपॉन में साइन थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर है। एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा, और इस पूरी टर्म का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो होल स्क्वायर इसको हम अलग अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर अलग अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस ऑफ थीटा अपॉन जो साइन स्क्वायर होता है वो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये होता है 1 के इक्वल। हमें सिंपल साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 1 माइनस में कोस ऑफ थीटा अपॉन में ये हो जाएगा ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस में
कोस ऑफ थीटा। तो 1 माइनस कोस से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। इस प्रकार ये फर्स्ट पार्ट हम कर लेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास और ये है कोस ऑफ ए अपॉन 1 प्लस में साइन ऑफ ए प्लस 1 प्लस में साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए और ये इक्वल टू दिखाना हमें 2 इंटू में सेकेंड ऑफ ए के इक्वल। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी गेट टेक एलसीएम एज कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होल स्क्वायर खोल लेंगे तो टर्म क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा 2 इंटू में साइन ऑफ ए और नीचे एलसीएम एज इट इज कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 1 ये है तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस में 2 साइन ऑफ ए अपॉन हो जाएगा कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, टोटल वैल्यू है वो हो जाएगी 2 अपॉन में कॉस ऑफ ए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 बाई कॉस ऑफ ए और 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा 2 इंटू में सेक ऑफ ए। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज पार्ट नंबर सेकेंड। नाउ टेक पार्ट 3 एज थर्ड पार्ट हमारे पास tan ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस में कोट ऑफ थीटा प्लस कोट ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस में tan ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंट ऑफ थीटा इंटू कोसिकेंट ऑफ थीटा। तो ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको हम साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने और ये जो tan है तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस ऑफ थीटा। 1 माइनस में कोट है तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन में साइन ऑफ थीटा। प्लस है कॉस है तो ये हो जाएगा कोट है तो कॉस अपॉन में साइन हो जाएगा और 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में कॉस ऑफ थीटा। अब एलसीएम लेंगे हम तो साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे, तो ये साइन थीटा अपॉन में कॉस ऑफ थीटा, जो भी एलसीएम होगा वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा साइन थीटा और ये टर्म हो जाएगी साइन थीटा माइनस में कॉस ऑफ थीटा। प्लस है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब इनका ऐड करेंगे तो ये साइन कॉस तो एलसीएम, ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है, तो इसमें से नेगेटिव टर्म बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये माइनस बाहर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा इंटू और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस ऑफ थीटा। अब जो एलसीएम है वो हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो यहाँ पे तो हो जाएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस में ये यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस में बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
तो इस आइडेंटिटी में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा इंटू ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए बी है तो प्लस हो जाएगा साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा अपॉन हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा अपॉन में क्या है साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। कॉस से कॉस साइन से साइन तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 बाई साइन कॉस है तो ये 1 बाई साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस में 1 विच इज इक्वल टू 1 बाई साइन है तो ये 1 बाई कॉस है ये तो सेकेंड थीटा हो जाएगा, 1 बाई साइन है ये कॉस सेकेंड ऑफ थीटा प्लस में 1। ये हमारे पास क्या राइट हैंड साइड है, ये हमें राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट देखेंगे हम। फोर्थ पार्ट क्या है, तो ये है 1 प्लस में सेकेंड ऑफ ए अपॉन सेकेंड ऑफ ए, ये दिखाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस में कॉस ऑफ ए। तो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेकेंड के अंदर है, राइट हैंड साइड है वो साइन कॉस के अंदर है, तो इसको हम साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। टेकिंग LHS वी गेट 1 प्लस 1 बाई कॉस ऑफ थीटा अपॉन 1 बाई कॉस ऑफ थीटा। टेकिंग कॉस थीटा एज एलसीएम तो ये हो जाएगा 1 प्लस में कॉस ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में 1। कॉस से कॉस ये वैल्यू होगी 1 प्लस में कॉस थीटा। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो जो RHS है वो हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस में कॉस ऑफ ए और आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए था वो इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो इसको लिख लेंगे हम 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस में कॉस ऑफ ए। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी के फैक्टर हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ ए अपॉन हो जाएगा 1 माइनस में कॉस ऑफ ए। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ ए। तो ये राइट हैंड साइड है वो भी 1 प्लस कॉस ए के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 1 प्लस कॉस ए के इक्वल है। तो इस प्रकार हम इसको फोर्थ पार्ट को भी करेंगे। फिफ्थ पार्ट हमारे पास कोस ऑफ ए माइनस में साइन ऑफ ए प्लस में 1 और नीचे है कोस ऑफ ए प्लस में साइन ऑफ ए माइनस में 1 और ये है कोसिकेंट ऑफ ए प्लस कोट ऑफ ए। इसके इक्वल दिखाना है यूजिंग द आइडेंटिटी का यूज़ करना हमें कोसिकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी हमने ये यूज़ करनी है और ये जो साइड है वो इसके इक्वल दिखानी है। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में या तो कोट होना चाहिए कोसिकेंट होना चाहिए। तो कोट और कोसिकेंट कैसे आए, हम लेफ्ट हैंड साइड को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से भाग दे दें और डिवाइडिंग taking left hand side and dividing numerator and denominator by sin of a। तो sin a से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा cos of a अपॉन में sin of a माइनस sin of a अपॉन में sin of a प्लस 1 बाई sin of a और फोर्थ टर्म नीचे जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास cos ऑफ ए अपॉन में साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए
ए माइनस 1 बाई साइन ऑफ ए। कोस अपॉन में साइन हमारे पास हो जाएगा कोट ऑफ ए, और ये 1 हो जाएगा, इसको हम बाद में लिख लेंगे, पहले ये ले लेते हैं 1 बाई साइन कोसिकेंट ऑफ ए, और माइनस में हो जाएगा 1 कोट ऑफ ए माइनस कोसिकेंट ऑफ ए प्लस 1। अब यहाँ से 1 की वैल्यू हम निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कोट ऑफ ए प्लस कोसिकेंट ऑफ ए माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, और ये वैल्यू आएगी यहाँ से। अब नीचे वाली टर्म एज इट इज हो जाएगी कोट ऑफ ए माइनस कोसिकेंट ऑफ ए प्लस 1। अब इसके फैक्टर बनाएंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोट ऑफ ए प्लस कोसिकेंट ऑफ ए माइनस कोसिकेंट ऑफ ए प्लस कोट ऑफ ए इंटू कोसिकेंट ऑफ ए माइनस कोट ऑफ ए अपॉन ये एज इट इज़, ये हो जाएगा कोट ऑफ ए माइनस कोसिकेंट ऑफ ए प्लस 1। अब कोट प्लस कोसिकेंट हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कोट ऑफ ए प्लस कोसिकेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में कोसिकेंट ऑफ ए प्लस कोट ऑफ ए, और नीचे जो एलसीएम है वो है ये प्लस का 1 है, माइनस का कोसिकेंट है, और प्लस का कोट ऑफ ए है, तो ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू आएगी तो ये हो जाएगी कोट ऑफ ए प्लस कोसिकेंट ऑफ ए, और ये क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से भाग कर देंगे, कोट कोसिकेंट में आने के बाद ये कोट और कोसिकेंट में वैल्यू इस 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे, और ये फैक्टर बना लेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये प्लस बी ये ए माइनस बी, ए प्लस बी कॉमन फैक्टर था ये बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस को अंदर भेज देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी कोट ऑफ ए प्लस में कोसिकेंट ऑफ ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 5th का 6th पार्ट हमारे पास ये है, रूट के अंदर है 1 प्लस में साइन ऑफ ए 1 माइनस में साइन ऑफ ए, और ये हमें प्रूव करना है सेकेंट ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए। तो जहाँ भी रूट दिखाई दे आपको तो उसके अंदर आप क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे। तो पहले इसके अंदर क्या कर देंगे हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड बाय रेशनलाइजेशन वी गेट रूट के अंदर है 1 प्लस में साइन ऑफ ए अपॉन 1 माइनस में साइन ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन ऑफ ए 1 प्लस में साइन ऑफ ए, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए इसका होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर नीचे जो टर्म वो a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इस होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन ऑफ ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर रूट के अंदर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में साइन ऑफ ए अपॉन कोस ऑफ ए। इनको हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई कोस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए अपॉन कोस ऑफ ए। 1 बाई कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंट ऑफ ए, और साइन अपॉन में कोस टेन ऑफ ए, ये हो जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार हम इस पार्ट को भी सोल्व करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट दो ये 7th और 8th 9th तीनों ही पार्ट इसी प्रकार हैं, कोई समस्या आती हो आप पूछ सकते हो। जो 10th पार्ट है वो देखिए अगर 10th है हमारे पास, यहाँ पे 3 टर्में हैं। एक तो है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए अपॉन में है 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, ये इक्वल दिखाना है 1 माइनस में टेन ऑफ ए अपॉन
1 माइनस में कोट ऑफ ए इसके होल स्क्वायर के इक्वल, और ये दिखाना हमें टेन स्क्वायर ए के इक्वल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। टेन स्क्वायर है, इसके अंदर 10 के अंदर वैल्यू कन्वर्ट करवाएंगे तो कोट की, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए है, 1 प्लस में 1/10 स्क्वायर ए हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे टेन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए अपॉन एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, और ये फोर्थ टर्म हो जाएगी टेन स्क्वायर ए। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये टर्म कैंसिल होके वैल्यू क्या हो जाएगी टेन स्क्वायर ए के इक्वल। तो जो फर्स्ट रिजल्ट था वो टेन स्क्वायर ए के इक्वल हो गया। अब सेकंड लेंगे सेम इसी प्रकार। तो सेकंड पार्ट क्या है, 1 माइनस में टेन ऑफ ए है, 1 माइनस टेन ऑफ ए, 1 माइनस में कोट है तो ये 1/10 ऑफ ए हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस में 10 ऑफ ए का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा, और नीचे एलसीएम लेंगे तो ये भी हो जाएगा 10 ऑफ ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब ये 1 माइनस 10 ए ले लें या फिर 10 ए माइनस 1 ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों दोनों की पावर क्या इवन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 10 स्क्वायर ए के इक्वल। तो फर्स्ट भी सेकंड भी दोनों ही वैल्यू किसके इक्वल हो रही हैं, तो ये 10 स्क्वायर ए के इक्वल हो रही हैं। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 8.4, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है।